बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र पाजी ने अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अपनी बेटों की बजाय अपने भतीजों को दे दी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकुश कौशिक और हाल ही में बॉलीवुड के लेजेंड धर्मेंद्र पाजी का निधन हो गया था। एक लंबा ग्लोरियस करियर उनका रहा। 89 की उम्र में वो हम सबको छोड़ के चले गए। लेकिन दर्शकों, एक खबर जो अब सामने आ रही है कि उनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी जो उनकी खानदानी जमीन है, वो अब अपने बच्चों को नहीं, उनके बच्चे हैं, जी हाँ, बॉबी देओल है, सनी देओल है, ईशा देओल है, वो उनको नहीं देके जा रहे हैं, वो अपने गांव में मौजूद भतीजों को देके जा रहे हैं। वैसे दर्शकों, ये चर्चा भी चल रही थी कि शायद अभय देओल को देके गए हैं नेफ्यू वर्ड सुन के, लेकिन जी नहीं दर्शकों, अभय देओल की यहाँ बात नहीं हो रही है। क्या है वो प्रॉपर्टी, कितनी उसकी वैल्यू है और वो किसको देके गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जो धर्मेंद्र पाजी हैं, धर्मेंद्र साहब हैं, उनकी जो विलेज है दंगो, जो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, वहां पे ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि इनके पास 2.5 एकड़ जमीन थी, जिसके अंदर 19 कनाल भी थे और 11 मरला थे। जी हाँ दर्शकों, 2.5 एकड़ की जमीन, 19 कनाल और 11 मरला, जिसकी टोटल वैल्यू करीब करीब 5 करोड़ रुपए के आसपास है, वो धर्मेंद्र पाजी के नाम थी, वो धर्मेंद्र देओल साहब के नाम थी। और इस प्रॉपर्टी की मॉडर्न डे वैल्यूएशन 5 करोड़ से भी ग्रो करती जा रही है। ये वो खानदानी जमीन थी जो इतने वर्षों से धर्मेंद्र साहब के पास थी, पर उन्होंने तो कभी खेती करी नहीं, ये उनकी गांव गोहान की जमीन है। इसके बाद दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि धर्मेंद्र साहब ने ये जो प्रॉपर्टी है, ये ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी थी अपने लाइफ टाइम में। अपने बच्चों को नहीं दी थी उन्होंने, बल्कि अपने भतीजों को दे दी, जो उनके चाचा ताऊ के बेटे थे, उनको ये सारी जमीन दे दी। अब ऐसा उन्होंने इसलिए किया दर्शकों, क्योंकि वो तो 1960 के दशक से ही मुंबई की तरफ आ गए थे, बॉलीवुड की तरफ आ गए थे, और पिछले 65 सालों से उस जमीन की जो रखवाली है, उस जमीन की देखरेख और उस जमीन पे खेती वही लोग कर रहे थे। जी हाँ दर्शकों, जो लोग थे वो थे धर्मेंद्र साहब के चाचा और उनके बाकी रिश्तेदार, उनके चाचा ताऊ जी और उनके बच्चे हमेशा ही वहां पे खेती बाड़ी समझा रहे थे। लेकिन धर्मेंद्र जी ने ये कहा कि उन्होंने विलेज डिकेड्स पहले छोड़ दिया था और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी लाइफ बनाई थी, तो उनके कजन और उनके नेफ्यूज का इस जमीन पे हक बनता है, क्योंकि ये रुके थे और इन्होंने इस जमीन की पूरी जिम्मेदारी ली, घर की पूरी जिम्मेदारी ली, और ये इस मिट्टी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं जितना मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी उस मिट्टी की सेवा की है। और इसी के बाद जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि उनके जो नेफ्यू हैं, जिनका नाम है बूटा सिंह देओल, उनके नाम ये सारी ज़मीन अब जाएगी। और धर्मेंद्र साहब ने अपने फादर को ये प्रॉमिस किया था कि जब मैं बॉलीवुड में बड़ा हो जाऊँगा तो ये ज़मीन मैं भाई भतीजों में बांट दूंगा। भाई भतीजों को उन्होंने दे दिया और अपने पापा को दिया हुआ वादा उन्होंने निभाया। लेकिन ये जो ट्रांसफ़र है, ये दर्शकों 8 से 10 साल पहले ही हो चुका था, और अभी आप अगर बात समझे तो धर्मेंद्र साहब की 500 करोड़ के आसपास की नेटवर्थ है। उनके नेटवर्थ में उनका एक शानदार फार्म हाउस भी इंक्लूडेड है। उनकी नेटवर्थ के अंदर सेवरल प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड है महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें से कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी हैं, कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी हैं। और उनका तो एक प्लान था कि वो वहाँ पे एक लोनावला के पास एक फार्म हाउस भी बनाएंगे और साथ साथ एक रिजॉर्ट बनाने का भी उनका प्लान था। इसके अलावा उनके बिजनेसेस भी चलते हैं, जैसे गरम धरम रेस्टोरेंट, और वो अभी भी चल रहा है, धर्मेंद्र साहब के नाम है, और वो इवेंचुअली सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल और उनके सारे बच्चों को मिलेगा। पर दर्शकों, ये जो गांव की ज़मीन है, ये उन्होंने 10 साल पहले ही अपने प्रिय भाइयों को, भतीजों को पहले ही दे दी थी। बाकी दर्शकों, एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हुई सारी खबरों के लिए और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।